मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लेंगे जैसे रोज़ बनाते हैं, और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप सभी बच्चे अटेंडेंस बना लें, फिर हम लोग अपना पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे सब्जेक्ट एसएसटी की, ठीक है। और नोटबुक ओपन करने के बाद आज जो हम एक्टिविटी करेंगे, वो जो एक्टिविटी है वो गुड हैबिट से जुड़ी हुई है ना। गुड हैबिट्स और बैड हैबिट है, उसमें हमें देखना है कौन सा गुड हैबिट्स है और कौन सा बैड हैबिट्स है। आप सभी बच्चे ये चीज़ जानते हैं, मैं आपको बार बार हर दिन क्लास के एंड में बताती हूँ। उसी तरीके से आज भी कुछ गुड हैबिट्स हम एक्टिविटी करेंगे। तो वो एक्टिविटी क्या करेंगे, हेडिंग हम देखेंगे। लेकिन लिखने से पहले मैं बता दूँ कि आप जो पेज ओपन किए हैं अपने नोटबुक का, है ना, एसएसटी सब्जेक्ट का, तो उस नोटबुक में मैं हर दिन बोलती हूँ, रोज़ बोलती हूँ कि अगर आपके पेज में जगह बच रहा है, कल जो आपने नोट किया उसके बाद उस पेज में, अगर उस पेज में स्पेस है, जगह है, लाइन बच रही है 3 से ज़्यादा, तब आप उसी पेज में लिखिए, है ना। और निशान खींच लीजिए, डेट डालिए और उसके बाद क्या कहते हैं, सब्जेक्ट लिखिए और लिखना शुरू कीजिए। और अगर 3 लाइन से कम है, 3 है, 2 है, 1 है, तो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज से लिखना शुरू कीजिए, है ना। ये बात मैं डेली बोलती हूँ। और ये भी बोलती हूँ कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, है ना। आप साफ साफ लिखिए और सुंदर लिखिए और प्रॉपर वे में लिखिए। आप 4 लाइन की कॉपी इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, और 4 लाइन पे कौन सा अक्षर, कौन सा लेटर किस लाइन पे लिखिएगा, किस लाइन को टच करेगा, है ना, उस बात का आपको ख्याल होना चाहिए। ओके, आप स्मॉल लेटर लिख रहे हैं तो तरीके से स्मॉल लेटर, है ना, कुछ 2 लाइन्स में आते हैं, कुछ 3 लाइन को टच करते हैं। 4 लाइन की कॉपी होती है, लेकिन हम ज़्यादातर कोई भी अक्षर लिखते हैं वो 3 लाइन ही को यूज़ किया जाता है ना। या ऊपर से 3 लाइन या नीचे से 3 लाइन, मैंने कल बताया भी था आपको, और आप ये बात जानते भी हैं। और आपके लिखने का जो तरीका एकदम सही होना चाहिए, लाइन को टच होना चाहिए सारा। ये नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा लिखे, लाइन से बाहर हो, नहीं। आपका जो 4 लाइन दिया हुआ है उस 4 लाइन में ही आप जो भी सेंटेंस, जो भी लेटर, जो भी वर्ड लिखते हैं उसी में, और उस तरीके से अगर आप लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हर लाइन में प्रॉपर तरीके से आप लिखिएगा, तो आपकी राइटिंग खुद ब खुद सुंदर लगने लगेगी, क्योंकि वो साफ साफ रहेगा ना। और दिखने में कितना अच्छा लगेगा कि आपने 4 लाइन का सही उपयोग किया। इसीलिए मैं यहाँ पे तो देख नहीं पा रही हूँ, तो आप सभी बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस बात का ख्याल रखें कि आप लाइन में सही से लिखिए, लाइन का सही उपयोग कीजिए, है ना, प्रॉपर वे में लिखिए, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखिए। आप सभी बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है। आपके पेरेंट्स या आपके जो भी फैमिली मेम्बर है, जो भी आपके स्टडी में हेल्प करते हैं, ऐसे भी या ऑनलाइन समय में, तो ऑनलाइन के वक्त तो कोई ना कोई पेरेंट्स होंगे ही आपके, या कोई ना कोई मतलब मम्मी या पापा होंगे, दोनों में से कोई एक, या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर्स होंगे, तो वो मेरी बात सुन रहे होंगे। तो कृपया आप अपने बच्चों को ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे प्रॉपर वे में लिखें और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखें। ठीक है, तो ये तो हमारा लिखने का तरीका था, है ना। अब हम नोटबुक पे बोर्ड पे लिखेंगे। आप सभी बच्चे नोटबुक पे उसको नोट कीजिएगा, और जो चीज़ एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को हम फिर बनाएंगे। तो पहले मैं लिखूंगी, फिर समझाऊंगी क्या करना है, फिर हम बनाएंगे। तो मैं लिखना शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो आप लोग इसमें रिमेंबर डालिए, REMEMBER, रिमेंबर लिखना है, डेट लिखना है, क्लियर। सब्जेक्ट, रिमेंबर, डेट, ये आप सभी को लिखना है। हमारा जो हेडिंग है वो है राइट गुड और बैड। हमें गुड और बैड में आंसर देना है। तो हम सेंटेंस देखेंगे, तो सेंटेंस को देखेंगे कि क्या है, फिर सेंटेंस को समझेंगे, और समझने के बाद ही हम गुड और बैड डिसाइड करेंगे कि वो सेंटेंस गुड है या बैड है। ओके, तो अब हम लिखना शुरू करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 1 है राइट ऑन द वॉल। पहले मैं सबको लिख लूँगी, ओके, उसके बाद गुड और बैड हम बताएंगे। राइट ऑन द वॉल, सिट टू क्लोज टू टीवी, टेक बाथ डेली, leaves
टैब रनिंग RUNNING running, brushing BRUSHING brushing, teeth TWICE twice a day, going to bed late at night, NIGHT. पहले हम इतने सेंटेंस को है ना समझ लेते हैं, फिर हम आगे का सेंटेंस बनाएंगे। तो पहले इसे समझ लेते हैं, फिर हम वाइप करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बोर्ड पे स्पेस कम है, तो स्पेस कम होने के कारण हम क्या करेंगे, पहले इतने को समझ लेंगे फिर आगे बनाएंगे। आप सभी के नोटबुक में आराम से जगह होगा, आराम से लिखिएगा। और हाँ, ये भी बात मैं बता दूँ, जैसे आप रिमेंबर लिखें, डेट लिखें, ये तो लाइन के ऊपर लिखिए, लाइन पे आप हेडिंग लिखिएगा राइट, गुड और बैड। ये जो चीज़ आप लिख रहे हैं रिमेंबर और डेट लाइन के ऊपर, मैं न्यू पेज वाले को बोल रही हूँ, ओके। जो हाफ पेज से लिख रहे हैं, यानी कि आपके जो प्रीवियस पेज में जगह बचा है, उस प्रीवियस पेज में जो आप लिख रहे हैं, तो आप सब चीज़ लाइन पे लिखेंगे। मतलब हाफ पेज से जो लिखना शुरू कर रहे हैं, जिस पेज में जगह है उस पेज से लिखना शुरू कर रहे हैं, तो सभी चीज़ लाइन पे, चाहे वो डेट हो या फिर आपका रिमेंबर हो, सभी चीज़ लाइन पे। लेकिन जो न्यू पेज वाले बच्चे हैं, जो नया पेज से लिख रहे हैं, वो रिमेंबर को लाइन के ऊपर लिखेंगे, डेट को भी ऊपर लिखेंगे, क्लियर, और हेडिंग को लाइन पे लिखेंगे, ठीक है। अब हम ये चीज़ लिखेंगे। अब जैसे आपका अगर कुछ सेंटेंस ऐसा है जो आपके नोटबुक में 2 लाइन में अटेगा, तो आप 2 लाइन में लिखने के बाद ही निशान डालिएगा। जैसे ब्रशिंग इट ट्वाइस अ डे, या फिर गोइंग टू बेड लेट एट नाइट, ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है, तो अगर आपका 2 लाइन में अटता है तो 2 लाइन में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर, ऑप्शन नंबर डालिए, ओके। इस तरीके से लिखिएगा। आपका सेंटेंस जितने लाइन में अटता है, अटने के बाद ही ये वाला निशान देना है, जिस निशान पे हमें गुड और बैड लिखना है, ओके। तो अब हम इसे समझ लेते हैं कि ये क्या है। मैंने जैसे लिखने का तरीका बताया, किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि आपका सेंटेंस अगर 2 लाइन में आता है तो 2 लाइन में लिखने के बाद ही ये निशान खींचिएगा, ओके। पहले लिख लीजिएगा पूरी तरीके से, उसके बाद ही लाइन खींचिएगा। अब हम समझते हैं कि ये क्या है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, बोल रहा है राइट ऑन वॉल, ऑन द वॉल। वॉल मीन्स दीवार, राइट मीन्स लिखना, तो हमें दीवार पे लिखना चाहिए। दीवार जो होती है तो दीवार पे लिखना चाहिए, जैसे घर की दीवार हो, है ना, रूम की दीवार हो, स्कूल की दीवार हो, किसी भी घर में मकान में दीवार होता है, तो क्या हमें दीवार पे लिखना चाहिए। तो हमें लिखने का काम किस पे करना चाहिए, नोटबुक में या बुक में कुछ ऐसी एक्टिविटी है तो, और नहीं तो बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड हो या वाइट बोर्ड हो। दीवार पे लिखने का चीज़ है नहीं ना, दीवार पे तो हम नहीं लिखेंगे। तो ये गुड हो जाएगा या बैड, यस, ये क्या है, बैड हैबिट है, क्योंकि दीवार पे लिखने का जगह ही नहीं है, दीवार लिखने की चीज़ ही नहीं है। अब हमारा सेकंड ऑप्शन है, सिट टू क्लोज टू टीवी। टीवी दैट मीन्स कि टेलीविज़न, है ना, जिसमें टीवी आप बोलते हैं, टेलीविज़न बोलते हैं वो। तो सिट मीन्स बैठना, क्लोज मीन्स नज़दीक। तो क्या टीवी के नज़दीक हमें बैठना चाहिए, टीवी के नज़दीक एकदम सट के, या नहीं, बिल्कुल नहीं, टीवी के नज़दीक हमें नहीं बैठना चाहिए। ये क्या है, बैड हैबिट है, हम बैड लिखेंगे। इसलिए टीवी हम देखते हैं तो ऐसे भी आपको बोला जाता है, टीवी हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, इन सभी चीज़ का उपयोग हम करते हैं। मोबाइल तो हमारे बहुत नज़दीक से रहता है, बट थोड़ा दूर कर दीजिए और रेगुलर वे में इसका इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी आँखों को हार्म पहुँचाता है ना, आँखों की रोशनी पे इफ़ेक्ट डालता है, बैड इफ़ेक्ट डालता है। उसी तरीके से टीवी आप देखिएगा, क्योंकि हम टीवी देखते हैं, बैठ के कभी देखते हैं, कभी सो के देखते हैं, है ना, हमारा जो पोस्चर है बिल्कुल सही नहीं होता। पोस्चर समझते हैं, हमारे बैठने का मुद्रा, है ना, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, खड़े होने का तरीका, वो सही नहीं होता, हम आराम से देखते हैं। इसीलिए बार बार बोला जाता है, जब कभी कोई बच्चे कंप्यूटर यूज़ करें या फिर कुछ भी ऐसे, आपके बैठने का तरीका तो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, खड़े होने का भी तरीका स्ट्रेट होना चाहिए, ओके, आपके चलने का भी तरीका सही होना चाहिए, ओके, इस तरीके से। तो आप टीवी देखिएगा ज़्यादा देर तक, और वो भी नज़दीक से, तो आपके आंखों पे इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि वो रंगीन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कलर होते हैं, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमें हमारे आंखों को हार्म पहुंचाती है। इस बात का ख्याल रखिए, टीवी को नज़दीक से नहीं देखना चाहिए। और दूसरा ये बात कि डार्क एरिया में,
मतलब अंधेरी जगह पे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिए। आप अगर टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आपके घर में रूम में रोशनी होनी चाहिए। लाइट ऑन कर लीजिए, अंधेरे में बिल्कुल नहीं देखिए। बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, रात के समय में मोबाइल यूज़ करते हैं सोने समय, है ना, सारी बत्ती ऑफ रहती है, सारा बल्ब ऑफ रहता है ना। अगर चार्जर लैंप रहता है तो वो भी मध्यम रोशनी रहती है, धीमी रोशनी रहती है। उस सिचुएशन में क्या करते हैं लोग, मोबाइल यूज़ करते हैं, और मोबाइल का रोशनी डायरेक्ट आंखों पे जाता है, क्योंकि हमारे रूम में हम जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे बिल्कुल डार्क होता है, अंधेरा होता है। तो हम सिर्फ अंधेरे में किसे देखते हैं, मोबाइल को देखते हैं। तो हमारे आँखों को वो देखने में भले अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारे आँखों को नुकसान पहुँचाता है, नुकसान पहुँचाने का काम होता है। इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए। आप लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आप अगर टीवी देख रहे हैं, कुछ भी मोबाइल यूज़ करें, कंप्यूटर आपके घर में है तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। टीवी में खास करके, कंप्यूटर में तो थोड़ा नज़दीक भी हो जाएंगे, लेकिन आपके बैठने उठने का पोस्चर सही होना चाहिए। तब आप देखिए भी सही से दूर होके, और आपका पोस्चर भी एकदम सही होना चाहिए, ताकि अगर आपका सीधे से बैठेंगे, सही से बैठेंगे तो आपका जो बोन्स है वो सही रहेगा। नहीं तो आप झुक के देखिएगा, लेट के देखिएगा, है ना। आपका जो भी देखने का तरीका है उसे चेंज कर लीजिए, बदल लीजिए। अगर अच्छे से देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे ऐसे नहीं करते हैं तो उन पे मैं बोली हूँ, ये सिर्फ बच्चे लोग नहीं, ये सभी लोग करते हैं, ओके। क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम टीवी देख रहे हैं, रिलैक्स हो जाए, तो रिलैक्स मोड में टीवी लोग देखते हैं। बट आपके बैठने उठने का तो तरीका अच्छा है। जैसे आप क्लासरूम में बोला जाता है पढ़ने के लिए, तो अभी आप पढ़ रहे हैं या हम लोग क्लासरूम में आपको पढ़ाते हैं, हम सभी रहते हैं, तो क्या अगर ऐसे करके बैठेंगे तो ये सही आदत है हमारी? बिल्कुल नहीं। ऐसे बैठने से क्या होता है, हमारा जो मस्तिष्क है, माइंड है, वो सोच में डूब जाता है, उसे रिलैक्स मिल जाता है, तो वो फिर वो आराम करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, लेजीपन हो जाएगा उसको, और फिर दूसरी चीज़ सोचने लगेगा। हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो हम जो काम कर रहे हैं, जिस काम कर रहे हैं, हमारा कंसंट्रेशन वहाँ पे बना होना चाहिए, फोकस बना होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है एकदम सही से बैठिए, और जो काम कर रहे हैं, चाहे वो नोटबुक में लिख रहे हैं तो नोटबुक और बोर्ड को देखिए, बुक में पढ़ रहे हैं तो बुक को देखिए, टीचर की बातें जो टीचर बोल रही है उनकी बातों पर ध्यान होना चाहिए। इस तरीके से हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए जो काम हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा थर्ड ऑप्शन है, वो क्या है, टेक बाथ डेली। हमें रोज़ नहाना चाहिए, प्रतिदिन नहाना चाहिए। तो यस, ये क्या हो गया, गुड हैबिट हो गया, हमें रोज़ नहाना चाहिए, है ना। और वैसे भी अभी गर्मी है, गर्मी के दिनों में तो ऐसे भी हमें रोज़ नहाना चाहिए। ठंड के टाइम में मैं बोलती हूँ कि बच्चे को प्रॉब्लम होती है, गांव में बहुत ठंड पड़ती है हमारे इलाकों में, तो प्रॉब्लम होती है, पानी गर्म करने का सिचुएशन रहता है उस समय। तो फिर उसमें अगर मम्मी गर्म करके देगी, आपके घर में सुविधा है, तो फिर भी नहाइए, कोई दिक्कत नहीं है, नहाना चाहिए। नहाने से हम बीमार नहीं पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहा लीजिएगा तो ठंड के समय बीमार पड़ेंगे, बल्कि नहाने से तो बॉडी, जो भी बॉडी में गंदगी है वो ख़त्म होती है, तो हम हेल्दी होंगे ना। अब 4 नंबर है, लीव द टैप रनिंग। बोला है नल, टैप मीन्स नल होता है, नल को खोल के छोड़ देना चाहिए। तो क्या ये सही बात है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये क्या हो गया, बैड हैबिट हो गया। क्यों बैड हैबिट है? क्योंकि हमें बार बार बोला जाता है, हम अपनी बुक में पढ़ते हैं, आप सभी बच्चे पढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, और हमें हर तरफ से न्यूज़ हो या न्यूज़पेपर हो, हमें सब तरफ से सुनने को मिलता है, सेव द वाटर, पानी को बचाइए, सेव वाटर, है ना, जल ही जीवन है। बार बार बोला जाता है ना, वाटर इज़ लाइफ, जल ही जीवन है, पानी को सेव कीजिए, बचाइए। तो हमें पानी को बचाना है, ना कि वेस्ट करना है। इसीलिए हमें नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आप लोग आप नहा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे पानी का उपयोग हो रहा है, तो आप बकेट में, बाल्टी में पानी भर के काम कीजिए। डायरेक्ट नल या शावर के नीचे नहीं नहाइए, या वो काम मत कीजिए, है ना। हैंड भी वॉश कर रहे हैं तो आप नल के नीचे डायरेक्ट मत कीजिए, आप मग में, है ना, या आपके घर में लोटा वगैरह है उसका इस्तेमाल कीजिए और उससे हाथ धोइए। ठीक, ये काम करना चाहिए। या फिर चलो नल से हाथ धो रहे हैं तो क्या करना चाहिए, जब हाथ हम मल रहे हैं तो नल को बंद कर दें, ओके, क्योंकि उतना देर फिर पानी वेस्ट होगा। जब हम हाथ को मलते रहें, बहुत सारे लोगों की आदत क्या होती है कि हाथ नल खोलें, पानी ऐसे लिए, फिर साबुन लगाएं या हैंड वॉश लगाएं, लिक्विड जो आता है वो लिक्विड लिए, अब मल रहे हैं और नल खुला हुआ है। वैसा काम नहीं करना चाहिए। हाथ को एक बार भिंगाइए, नल को बंद कीजिए, फिर आप हैंड वॉश या आपके जो घर में जो भी सोप है, साबुन है, उसका इस्तेमाल कीजिए, फिर उससे अच्छे से अपने हाथों को मलिए, ताकि हाथ की जो भी कीटाणु है, गंदगी ख़त्म हो जाए। तब तक आपका नल बंद हो जाना चाहिए, और जब आपको लगे कि ये गंदगी ख़त्म हो गई है, तब आप नल को खोल के उस फेन को, उस साबुन लगे हुए हाथ को धो लीजिए, ओके। ये काम करना चाहिए, फिर नल को बंद कर देना चाहिए, ये नहीं कि खोल के छोड़ देना।
ओके, अब हमारा फिफ्थ वाला जो सेंटेंस है वो क्या है, ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे। ट्वाइस मीन्स 2 बार, है ना, ब्रश मीन्स ब्रश करना, दिन मीन्स डे, मतलब डे मीन्स दिन, है ना। तो एक दिन में अपने दांत में 2 बार ब्रश करना चाहिए, तो यस 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए। ये गुड हो जाएगा या बैड, ये गुड हैबिट है। हमें एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ब्रश तो हमें करना चाहिए बट कितनी बार, 2 टाइम्स, है ना। कौन कौन, फर्स्ट इन द मॉर्निंग एंड सेकेंड इन द नाइट, सो के उठने के बाद और सोने से पहले, है ना। हम सो के उठते कब है, सुबह में उठते हैं, और हम सोने कब जाते हैं, तो रात में सोने जाते हैं। तब हमें जब जैसे सो के उठे, जैसे आज मॉर्निंग में आप सभी बच्चे उठे हैं, है ना, तो उठे होंगे तो पहले ब्रश किए होंगे, फ्रेश हुए होंगे, है ना। तो सो के उठने के बाद ब्रश करना चाहिए। एक जब हम रात में सोने जाएं तो खाना खा लीजिए, अपना पढ़ाई तो करना ही है, उसके बाद खाना खाना है, खाना खाने के बाद हमें ब्रश करना है, तभी हमें सोने जाना है। ओके, तो हमें एक दिन में 2 बार ब्रश करना है। हमारा 6 नंबर सेंटेंस है, गोइंग टू बेड लेट एट नाइट, हमें रात में देर से बिस्तर पे जाना चाहिए, दैट मीन्स कि देर से सोना चाहिए। तो नो, आप एक पोयम पढ़े हैं ना, नर्सरी रैम्स पढ़े होंगे, है ना, कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अर्ली मीन्स अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मतलब जल्दी सो, जल्दी बिस्तर पे जाओ और सुबह सवेरे जल्दी उठो, है ना। तो ये जब आपने पोयम में पढ़ा तो यहाँ पे बोल रहा है लेट, लेट मीन्स देर, तो क्या हमें देर से बिस्तर पे जाना चाहिए, देर से सोना चाहिए, तो ये गुड हो जाएगा या बैड, ये बैड हैबिट है ना। हमें सुबह सवेरे उठना है। आपने पोयम ही पढ़ा है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ओके, अब हम इसे पहले फिर से समझ लेते हैं, तो वाइप करेंगे। हमारा पहला है राइट ऑन द वॉल, दीवार पे लिखना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, बैड हैबिट। दूसरा है सिट टू क्लोज टू टीवी, हमें टीवी के नज़दीक बैठना चाहिए, तो ये भी बैड हैबिट है, हमें टीवी से दूर होना चाहिए। थर्ड नंबर है टेक बाथ डेली, हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए, तो यस ये गुड हैबिट है। लीव द टैप रनिंग, हमें नल को खुला छोड़ दे के चले जाना चाहिए, तो ये क्या है, बैड हैबिट है, खुला छोड़ना नहीं चाहिए। 5 नंबर ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे, हमें रोज़ ब्रश करना चाहिए 2 बार, तो यस एक दिन में हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, तो ये गुड हैबिट है। 6 नंबर गोइंग टू बेड लेट एट नाइट, हमें रात में देर से सोना चाहिए, देर से बिस्तर पर जाना चाहिए, तो नो ये बैड हैबिट है, हमें रात में भी जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। क्लियर, अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, आप सभी बच्चे नोट कर लिए हैं। अगर आपके एक पेज में नहीं आता तो आप नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिए। ओके, मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं होती है ना, इसीलिए मैं इसे वाइप करती हूँ। आपने 6 का लिखा, अब हम 7 नंबर लिखेंगे। हमारा 7 नंबर है, we should play only indoors, we should play only indoors, we should always be honest, नंबर है do not respect elders and till last, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूँगी, always wear clean clothes। अब हम इसे समझते हैं। ओके, अब हम इसे समझते हैं ये क्या है। तो हमारा 7 नंबर है वी शुड प्ले ओनली इंडोर्स, हमें सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर खेलना चाहिए। इंडोर मीन्स घर के अंदर, तो घर के अंदर ही वाला खेल खेलना चाहिए, तो नहीं, हम बार बार आपको बोलते हैं और आपने अपने बुक में चैप्टर में पढ़ा है कि हमें आउटडोर्स गेम खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके का एक्सरसाइज है, कि व्यायाम में कसरत है। तो ये क्या हो जाएगा, बैड हैबिट, तो हम क्या लिखते हैं, बैड, है ना। दूसरा हमारा है 8 नंबर वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट, हमें हमेशा ईमानदार, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, हमें हमेशा ईमानदार होना चाहिए, तो यस ये क्या है, गुड हैबिट है, हमें दूसरों के प्रति ईमानदार होना चाहिए।
9 नंबर है डू नॉट रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की इज्जत नहीं करनी चाहिए। तो ये गुड है या बैड? ये बैड है। हमें सभी की इज्जत करनी चाहिए, माता पिता के साथ साथ अपने बड़ों की भी इज्जत करनी चाहिए। हमारा 10 नंबर है ऑलवेज वेयर क्लीन क्लॉथ, हमें हमेशा साफ कपड़ा पहनना चाहिए। तो यस, हमें हमेशा हम नहाने के बाद हमें साफ कपड़ा पहनना चाहिए, ऐसे भी हमारा कपड़ा साफ होना चाहिए। तो गुड हैबिट है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, वी शुड प्ले ओनली इंडोर्स, हमें सिर्फ घर का खेल खेलना चाहिए। तो ये क्या है? बैड हैबिट। उसके बाद वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट, हमें हमेशा ईमानदार होना चाहिए। तो यस, ये गुड हैबिट हो गया। उसके बाद डू नॉट रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की इज्जत नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या है? बैड हैबिट है। हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो हमारे बड़े हों या हमारे माता पिता या हमारे शिक्षक हों या शिक्षिका हों। ओके। उसके बाद लास्ट 10 ऑप्शन है ऑलवेज वेयर क्लीन क्लॉथ, हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए। तो यस, जैसे हमारा शरीर साफ होना चाहिए उसी तरीके से हमारे कपड़े, हमारे आसपास के एरिया, जगह, घर, सब कुछ साफ होना चाहिए। क्लियर? तो इसी तरीके से आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इसे अपने नोटबुक में नोट करेंगे। और मैंने तो बता दिया है, पढ़ के समझा दिया है और आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि कौन सा गुड हैबिट है, कौन सा बैड हैबिट है। तो मैं आज आपको एक्स्ट्रा कोई भी गुड हैबिट, कोई भी बैड हैबिट नहीं बताऊँगी। हर दिन मैं क्लास के एंड में तो देती हूँ ना, तो आज नहीं दूंगी, क्योंकि आज मैंने 10 दिया ही है। इस गुड हैबिट को आपको क्या करना है, याद करना है। जैसे सेंटेंस के साथ है वी शुड प्ले ओनली इंडोर्स, तो आपको गुड या बैड जो भी लिखा है आपको याद करना है। इस तरीके से आप याद कीजिए। और रोज़ मैं यही सब देती हूँ ना, हर दिन अलग अलग चीज़ों को, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए और आप इसी को रिमेंबर कर लीजिए। ये तो मैंने गुड हैबिट और बैड हैबिट ही बताया है ना, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको बस इसी चीज़ को रिमेंबर करना है। और इसी सारी चीज़ों को मैंने जो बता भी दिया है, आपने कुछ बुक में पढ़ा भी है, आप जानते भी हैं, आपके मम्मी पापा भी आपको बताते हैं, समझाते हैं, घर के अदर मेंबर भी आपको समझाते हैं। तो आपको इन्हीं बातों का ख्याल रखना है। तो बस जो मैंने गुड हैबिट लिखाया है आज, आप इसे हमेशा फॉलो कीजिएगा, हमेशा अपनाइएगा। और दूसरी बात ये कि आप इसे रिमेंबर कीजिएगा। आपका होमवर्क क्या है? रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। नोटबुक में जो भी आज ने आपने लिखा आज, तो उस चीज़ को आपको याद करना है, गुड और बैड करके। ओके। जैसे ये पे लिखा रहेगा वी शुड प्ले ओनली इंडोर्स, तो आपको क्या बोलना है? बैड हैबिट है ना, बैड। फिर बोलना है वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट, तो गुड। इस तरीके से आपको बोलना है। तो आपको क्या है? ये होमवर्क है। तो रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, आज के डेट में जो नोट किए उसे याद करना है। और इसी 10 और गुड हैबिट्स को आज के लिए मैं बता दी हूँ, रिवीजन हो गया है। आप इसी को फॉलो हमेशा कीजिए, इस बात का ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।